हेलो फ्रेंड्स, मैं आई ममता हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लासिक सर्जरी क्या है और चश्मे का नंबर निकालने के लिए यह प्रोसीजर कैसे किया जाता है। इसके अलावा आप लासिक के अलग अलग प्रकार, सर्जरी के लिए सूटेबिलिटी क्राइटेरिया, ऑपरेशन के बाद किए जाने वाले प्रिकॉशन और प्रोसीजर की कीमत जैसे ज़रूरी बातें भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि लासिक सर्जरी क्या है। फ्रेंड्स, लासिक को हम लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोमोलिसिस भी कहते हैं और इस प्रोसीजर को हम लेज़र की मदद से आपके चश्मे का नंबर हटाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंखों में चश्मे का नंबर आता क्यों है? यूजुअली आंखों की लंबाई लंबी होने पर आंखों में माइनस नंबर होता है, लेकिन जब यह लंबाई छोटी होती है तो आपकी आंखों में प्लस का नंबर आता है। इसके अलावा अगर पुतली का कर्वेचर एक तरफ ज़्यादा है तो आंखों में सिलिंड्रिकल नंबर हो सकता है। इस कंडीशन में हम आपकी पुतली के ऊपर लेज़र करते हैं, जिससे काली पुतली की शेप को कम या ज़्यादा कर्व बनाया जा सकता है। इसका मतलब इसकी स्टीपनेस या डायप्टरिक पावर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस प्रोसीजर में हम लाइट रेज को आपकी काली पुतली पर फोकस करके आंखों के नंबर को ख़त्म करते हैं, जिससे चश्मा पहनने की आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि किन मामलों में यह प्रोसीजर किया जा सकता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और 6 महीने से आपका नंबर स्टेबल है और आपकी आँख का नंबर माइनस में 10 से कम है और प्लस में 6 से कम है या सिलिंड्रिकल नंबर 4 से कम है, तो ऐसे मामलों में लासिक सर्जरी की जा सकती है। इसके साथ अगर आपका नंबर स्टेबल है तो प्री लासिक चेकअप किया जाता है, जिसमें कुछ टेस्ट आते हैं जैसे ड्राइनेस टेस्ट, पेंटाकैम या टोपोग्राफी टेस्ट, जिससे आँख की काली पुतली के आकार और थिकनेस को कैलकुलेट किया जाता है ताकि इसमें अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो तो पता चल जाए। इसके साथ ही आपका इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजिक टेस्ट होता है, जिसमें आपके रेटिना को थॉरली चेक किया जाता है ताकि अगर किसी भी प्रकार की वीकनेस आपके रेटिना पे है तो पता चल जाए। अगर आपका प्री लासिक वर्कअप लासिक के हिसाब से ठीक आता है तो आप लासिक करवा सकते हैं, जिसके बाद ही आपकी लासिक सर्जरी रिकमेंड की जाती है। अगर आपका कॉर्नियल कर्वेचर एबनॉर्मल है या आपका कॉर्निया अगर बहुत पतला है तो आपको लासिक सर्जरी रिकमेंड नहीं की जाती। ऐसे केसेस में लासिक के बजाय ICL सर्जरी नाम का प्रोसीजर किया जा सकता है, जिसके बारे में हमने आपको दूसरी वीडियो में विस्तार में बताया है। कुछ लोगों की आंखों में सूखेपन की समस्या हो सकती है या रेटिना में छोटे छोटे होल्स हो सकते हैं, तो ऐसे मामलों में इन बीमारियों का पहले इलाज करा जाता है और उसके बाद ही लासिक सर्जरी करी जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए हम इस प्रोसीजर को रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद आप इस प्रोसीजर को करवा सकते हैं। बच्चों के अलावा यह प्रोसीजर उन लोगों के लिए सही नहीं है जिनका नंबर अभी भी बदल रहा है या स्टेबल नहीं है। आंखों का नंबर 10 से ज़्यादा या प्लस में 7 से ज़्यादा नंबर वालों के लिए भी यह प्रोसीजर रिकमेंड नहीं करा जाता। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आंखों में मोतियाबिंद या रेटिना जैसी दूसरी बीमारियां हैं तो इन कंडीशन में हम लासिक के बजाय दूसरे प्रोसीजर आपको सजेस्ट करते हैं आपका चश्मा नंबर हटाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं अब आपको बताऊंगी कि यह प्रोसीजर कैसे किया जाता है। लासिक एक फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर है, जिसमें हम आपकी काली पुतली के ऊपर एक फ्लैप बनाते हैं और फिर लेज़र एनर्जी से आपकी कॉर्निया को दोबारा शेप देते हैं। इसके बाद फ्लैप को वापस रख दिया जाता है। इससे कॉर्निया की कर्वेचर के थ्रू लाइट रेज आपके रेटिना तक पहुंचती है और आपकी विजुअल क्लैरिटी इंप्रूव होती है। इस प्रोसीजर के चेंजेस परमानेंट होते हैं और इन बदलावों के बाद आपका नंबर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब हम आपको लेज़र प्रोसीजर के अलग अलग प्रकारों की जानकारी देंगे। लेज़र प्रोसीजर के अलग अलग प्रकार होते हैं जिससे हम आपके चश्मे का नंबर हटाते हैं। इसमें सबसे आम 2 प्रकार के प्रोसीजर होते हैं। बेसिकली 2 तरीके से हम आपका फ्लैप बना सकते हैं। इसमें पहले प्रोसीजर को हम माइक्रो केराटोम लासिक या ब्लेड लासिक कहते हैं और दूसरे प्रोसीजर को ब्लेडलेस लासिक, रोबोटिक लासिक या फेम्टोसेकंड लासिक प्रोसीजर कहा जाता है। तो नेक्स्ट मैं आती हूँ अगले सवाल पे कि इन दोनों प्रोसीजर में क्या अंतर है। ब्लेड लासिक में हम माइक्रो केराटोम ब्लेड से फ्लैप बनाते हैं, जबकि ब्लेडलेस लासिक में यही फ्लैप फेम्टोसेकंड लेज़र से बनाया जाता है। इसके अलावा PRK, ट्रांस PRK या एपिकॉन्टूरा प्रोसीजर नाम के कुछ दूसरे प्रोसीजर में आपकी आंख के अंदर कोई फ्लैप नहीं बनाते हैं, बल्कि डायरेक्ट ही काली पुतली पे लेज़र करके नंबर हटाते हैं। आंख में चश्मे का नंबर हटाने के लिए एक और प्रोसीजर है जिसे कॉन्टूरा विजन या वेवफ्रंट गाइडेड लेसिक कहते हैं। हम सभी की आंखों के अंदर कॉर्निया के कर्वेचर में माइक्रो इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो विजन की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। लासिक में इन माइक्रो चेंजेस को ठीक करने वाले प्रोसीजर को वेवफ्रंट गाइडेड लासिक या कॉन्टूरा विजन लासिक कहते हैं।
इसके साथ ही श्वाइंड एमेरिस लासिक मशीन की स्पेशल टेक्नोलॉजी स्मार्ट सर्फ लासिक वेवफ्रंट लासिक के सारे फीचर्स के साथ साथ 5D आई ट्रैकिंग और मैक्सिमम टिश्यू सेविंग भी प्रोवाइड करती है, जिससे आपका लासिक एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसके साथ ही एक दूसरे प्रोसीजर को हम स्माइल लेसिक कहते हैं, जिसमें कॉर्निया में कोई फ्लैप नहीं बनाया जाता या कोई चीरा शामिल नहीं होता है। इस प्रोसीजर में हम लेज़र के थ्रू कॉर्निया के अंदर से एक टिश्यू निकाल देते हैं। आज ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि लासिक प्रोसीजर के बाद रिकवरी कैसे होती है। लासिक में पेशेंट की विजन की रिकवरी अगले दिन तक हो जाती है। लासिक के बाद आपको 1 से 2 दिन तक आँखों में इरिटेशन, पानी या जलन की समस्या हो सकती है। इसके लिए हम आपको प्रोटेक्टिव ग्लास और आई ड्रॉप्स देते हैं, जिन्हें आपको सर्जरी वाले दिन से इस्तेमाल करना होता है। ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको भारी वजन उठाने या भारी एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। साथ ही 3 हफ्ते तक आंखों में पानी जाना अवॉइड करें। डॉक्टर से मिली आई ड्रॉप्स ऑपरेशन के तुरंत बाद लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करनी चाहिए। कंप्यूटर या मोबाइल आप 1 से 2 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड समय के लिए। आंखों में ड्राइनेस महसूस होने पर पोस्ट ऑपरेटिव लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिसे आपको 1 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो लास्ट में बात करते हैं कि लासिक की कीमत कैसे तय होती है। यूजुअली लासिक की कीमत प्रोसीजर के टाइप पर डिपेंड करती है, जो 25,000 से शुरू होकर कई बार 1.25 लाख तक जा सकती है। इसमें PR के प्रोसीजर और स्फेरिक लासिक की कीमत 25 से 35,000, टोपो गाइडेड या कॉन्टूरा की कीमत 50 से 60,000, ब्लेडलेस लासिक या फेमटो लेज़र की कीमत 60 से 80,000, स्मार्ट सर्फ टेक्नोलॉजी विद कॉन्टूरा की कीमत 80 से 90,000 और स्माइल लासिक 1.25 लाख तक हो सकता है। यह चार्जेस दोनों आंखों के लिए हैं। लासिक प्रोसीजर को कभी भी और आपकी दोनों आंखों में एक साथ किया जा सकता है। यूजुअली इसमें दोनों आंखों की रिकवरी एक साथ ही हो जाती है और ऑपरेशन के बाद आप गाड़ी चलाने और कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने जैसी अपनी रूटीन एक्टिविटी 1 से 2 दिन में शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नंबर या लासिक के लिए अनसूटेबल लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ICL या फेकिक IOL जैसे दूसरे प्रोसीजर हैं, जिससे हम आपकी आंखों का नंबर निकाल सकते हैं। इसमें आँख के अंदर एक लेंस बिठाते हैं और चश्मे का नंबर निकालते हैं। इससे आप हमेशा के लिए अच्छे विजन का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लासिक सर्जरी से रिलेटेड सभी ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है या आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिखें या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9711116605 पे कॉल करें। आंखों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।